बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर अब राजनीति गर्मा गई है। बाबा के उड़ीसा ट्रेन हादसे के बाद आए बयान पे अब सवाल खड़े हो रहे हैं। कई सवालों में अब घिरते नजर आ रहे हैं बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। दोस्तों, हम आपको बताते हैं आखिर मामला क्या था। जब उड़ीसा का ट्रेन हादसा हुआ उसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बयान जारी किया जिसपे उन्होंने ये दावा किया था कि इस देश में और दुनिया में कुछ भी अगर बड़ी दुर्घटना घटने वाली होती है तो उसका आभास हमें पहले से हो जाता है। और इस मामले में अब राजनीति गर्मा गई है क्योंकि कई लोग उनके साथ खड़े हो रहे हैं, कोई उनका सपोर्ट कर रहा है और कोई उनके अगेंस्ट भी बयान दे रहा है। तो अब दो गुटों में बातें बढ़ गई है। जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह दावा है कि मैं सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हूं और मुझे सब कुछ ज्ञान पहले से हो जाता है, तो लोगों के मन में कई सवाल आ रहे हैं। अब उन लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं, अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इतने विद्वान हैं और उन्हें पहले से सब ज्ञान हो गया था तो फिर उन्होंने क्यों नहीं किसी को बताया। भगवान अगर बताते नहीं है डायरेक्ट, भगवान भी एक नॉर्मल वे में कोई संकेत देते हैं। तो लोगों का यही कहना है, अगर भगवान भी संकेत दे सकते हैं तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्यों नहीं दे सकते। वो भी थोड़े संकेत देते तो बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन ये दोस्तों, ये तो बस उनकी बातों से आया है कि उन्होंने ये कहा है कि मैं होनी को टाल नहीं सकता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी महाभारत को टाल नहीं सके, क्योंकि उन्हें पता था कि महाभारत का एक भीषण युद्ध होने वाला है जिसमें हजारों लोगों की जान जाने वाली है, कई निर्दोष लोग मारे जाएंगे। लेकिन भगवान कृष्ण फिर भी उसे टाल नहीं पाए, वो तो फिर भी भगवान थे। तो उनके इस बयान पे बहुत सारी अब बातें चल रही है, लोग उनके समर्थन में भी हैं और उनके अगेंस्ट भी हैं। तो लोगों का जो मानना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सबके सामने आकर ये बातें बतानी चाहिए। अगर उनको इस बात का आभास हो जाता है तो इस दुनिया में कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है, क्योंकि ये हर किसी के पास ये अद्भुत शक्ति नहीं होती है जो उनके पास है। दोस्तों, हम आपको बता दें, कुछ दिन पहले उड़ीसा में एक भयानक ही ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें 275 लोगों की जान गई थी और 1000 से भी लोग घायल हो गए थे। तो इसी बीच में तो बहुत सारी चीज़ें आ गई थी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऐसा नहीं है कि इस बार ही वो बयानों के बाद विवादों में आ रहे हैं। उनका विवादों से नाता हमेशा ही रहा है। वो हर आए दिन कुछ न कुछ अपने बयान के वजह से विवादों में घिरे ही रहते हैं। हम आपको बता दें, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के बालाजी मंदिर में बैठते हैं और वहाँ पे वो अपनी सभा लगाते हैं। उनके सभा में जो आते हैं वो अर्जी के थ्रू आते हैं और उनके दरबार में पहुँचने की अर्जी भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। नारियल पे एक पेपर बांध के अर्जी का दिया जाता है और फिर उनके बाद लकी ड्रॉ के थ्रू, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हजारों भक्तों की अर्जी होती है, उनमें कुछ अर्जी निकलती है और कुछ सेलेक्ट भक्तों को ही वो जवाब देते हैं, उनकी समस्याओं को हल करते हैं। और उनका समस्याओं का हल करने का भी जो तरीका है वो बेहद ही अलग है। वह समस्या बताने से पहले ही समझ जाते हैं और एक पेपर पे पेन के थ्रू लिख देते हैं। और ऐसा कहा गया है और ऐसा कई वीडियो भी सामने आया है और खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी कई बार साबित किया है, कई वीडियो भी शेयर किया है और लाइव भी दिखाया है कि जैसे ही कोई भक्त आता है तो भक्त के बताने से पहले ही वो पेपर पे उसकी अर्जी में जो उस भक्त ने सारा कुछ लिखा हुआ होता है वो पहले ही लिख देते हैं और उसका समाधान भी बताते हैं कि आगे से आपको ये करना है तो आपका समाधान हो जाएगा। और मज़े की बात यह है कि अर्जी में जो जो होता है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो लिखते हैं पेपर पे वो बिल्कुल सेम होता है और दोनों को कॉपी वो कैमरे में दिखाते भी हैं और ये लाइव किया जाता है हमेशा। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ये बयान की बातें अब तो बहुत चलती रहेगी क्योंकि कई विपक्ष पार्टी के राजनीति वाले लोग उनके इस बयान पे बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सिर्फ एक पाखंडी हैं और सिर्फ वो उनके पास कोई ऐसी विद्या नहीं है, वो बस गुमराह कर रहे हैं लोगों को। लेकिन ये बातें सच्ची है क्या नहीं, क्योंकि ये दोनों तरफ से बातें आज नहीं तो कल चलती रह रही है और काफ़ी टाइम से चल रही है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कई बार इसका जवाब भी दिया है और कई बार लाइव होके या फिर भरी सभा में रैंडमली किसी को उठाया है और बातें की है। तो कई जगह हुआ, पत्रकार भी आए हैं कई बार उनके पास वीडियो भी आए। तो उनके खिलाफ जो ये आरोप लगते हैं ये कोई आम बात नहीं है और लगते रहते हैं, क्योंकि कई लोगों ने सवाल खड़े किए हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वैज्ञानिकों ने सवाल खड़े किए हैं। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हमेशा ये कहना है और मानना है
कि उनको ये सब शक्ति बालाजी से मिलती है। और बालाजी का मंदिर जो उनके दादाजी के समय से है, तो वहीं पे वह साधना करते हैं और अपनी सभाएं करते हैं। और अब तो वो कई राज्यों में सभाएं करने भी जाते हैं। तो दिन प्रतिदिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। अब लोग उन्हें जानने लग गए हैं, पहचानने लग गए हैं और उनकी सभाएं में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं और अपनी समस्याएं लेकर भी आते हैं। लेकिन ये बातें अभी तक जो विवाद हो रहा है, ये बातें चलती रहेगी और ये बात इम्पॉर्टेंट भी है। कई लोगों का मानना भी है, सही है, कि अगर सब कुछ बड़े दुर्घटना का पहला से आभास हो जाता है, जिसमें हजारों या फिर कितने लोगों की और नुकसान हो सकता है, कितने लोग और मारे जा सकते हैं, तो कुछ तो बताया जा सकता है, कुछ थोड़ा संकेत दिया जा सकता है, जिससे कि उसको टाला नहीं तो उसे कम तो ज़रूर किया जा सकता है। क्योंकि देखो, होनी को तो कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वो होके रहेगा, लेकिन उसे कम किया जा सकता है। तो यही सवाल उठता है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर कि अगर आपको वो टाल नहीं सकते तो उस होनी को कम कर दीजिए। तो दोस्तों, ये बातें तो चलती रहेगी, लेकिन इसका पुख्ता सबूत नहीं है और ना ही ये कहा जा सकता है कि इस मामले में कौन सही है कौन गलत। क्योंकि कोई पुरुष आए हैं भारत देश में, पूरे दुनिया में कई ऐसे सिद्ध पुरुष आए हैं जिनको भविष्य के बारे में पहले से ही जानकारी हो जाती है और उन्होंने प्रिडिक्ट भी किया है बहुत कुछ। तो ये कुछ नई बात नहीं है, इस पे कुछ बस श्रद्धा होनी चाहिए और तपस्या होनी चाहिए। जितना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करते हैं, तो पता नहीं ये सच है कि नहीं है, ये तो आगे का टाइम ही बताएगा। आप लोगों का इस पूरे मामले में क्या है कहना? क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो कहना है वो सही है कि नहीं? अपना आंसर हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।